नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। भारत देश में औरंगजेब को लेकर ही विवाद काफी नहीं था कि अब 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इस बार यह विवाद शुरू किया है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने, जिन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। और उनके इस बयान के तुरंत बाद आप देखिए कि संसद के भीतर से लेकर बाहर तक सड़कों तक विरोध शुरू हो गया है। आप देखिए कि रामजीलाल सुमन के इस बयान को लेकर न सिर्फ राजपूतों में बल्कि पूरे हिंदू समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। हिंदू समुदाय का कहना है कि यह अपमान है। उधर राजस्थान के कई इलाकों में रामजीलाल सुमन के इस बयान के बाद से विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। आज ही आपने तस्वीरें देखी होगी कि करनी सेना द्वारा उनके आवास पर कुछ अटैक जैसी खबरें भी सामने आई है। कई जगह पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के पुतले भी फूके गए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप देखिए कि इस पूरे विवाद के बाद अब कई तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि इतिहास पुरुषों के योगदान को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक है या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सांसद के विवादित बोल पर धमकियां जायज है। सवाल ये भी बनता है कि क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। इसके साथ ही साथ सवाल ये भी कि क्या राजनीतिक दलों ने महापुरुषों का बंटवारा कर लिया है। इसके साथ ही सवाल तो ये भी है कि क्या विभिन्न महापुरुषों के अपमान पर राजनीतिक दलों का अलग नजरिया होता है। और इसके साथ इस पूरे मुद्दे पर सवाल ये भी कि क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए कोई सख्त कानून होना चाहिए या फिर आपसी समझ की जरूरत है। आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ करणवीर सिंह जी जुड़े हैं, तो वहीं बीजेपी से नम्रता सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी नम्रता जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगे। एक बड़ा स्टेटमेंट सपा सांसद की ओर से सामने आया है, कैसे देखते हैं उसे, क्या कहिएगा उस पर? देखिए, सपा सांसद की तरफ से जो उन्होंने राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया है, अपनी जो उन्होंने खुद की सोच, खुद की पार्टी की सोच, इंडी गठबंधन जिन्होंने 70 साल से तुष्टीकरण की नीति के चलते हमसे हमारे जो है वीर पुरुष, हमसे हमारे महापुरुष छीन लिए थे, उन्होंने वही ट्रैक पे जाते हुए अपनी भाषा बोली है। तो महाराणा सांगा को उन्होंने गद्दार बताया। उनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्ला मुलायम और मुगलों के संतानें हैं ये। इनसे पूछिए, अदम्य साहस रखने वाले महाराणा प्रताप के दादाजी, जिनको हम स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं, जिन्होंने 80 घाव तन पर ले रखे थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पांव नहीं था, फिर भी खानवा के युद्ध में उन्होंने बाबर को चने चबवाए। जी लोधी को कितनी बार हराया। लेकिन जिसको इतिहास की जानकारी नहीं है, वो ये बात बोल रहे हैं कि वो गद्दार थे। इन मुलायम मुगलों से पूछो, इन मुगलों के औलादों से पूछो, खान का पोता, ये इंडी गठबंधन जो सपा सरकार है, जो लड़के लड़की गलतियां हो जाती है बोलने वाले, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले, राम मंदिर तोड़ने वाले लोग ये बात बोल रहे हैं। तो इनसे पूछो, क्या तुम्हें तुम्हारा इतिहास पता है? तुम किसकी संतानें थी? ये खान का पोता मुगलों की संतानें कहाँ से आए? जो ये हमारे शौर्य के प्रतीक, स्वतंत्रता के प्रतीक, राजस्थान की चप्पे चप्पे, बच्चा बच्चा, पत्थर पत्थर पे जो स्वतंत्रता के मतवाले के नाम से, इतिहास स्वतंत्रता के प्रतीक के नाम से आइडल है हमारे सबके, पूजनीय है, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनको ये गद्दार बता रहे हैं। इससे अगर ऐसा लीडर भारत में है या ऐसा कोई व्यक्ति भारत में है और जो हमसे हमारे इतिहास में छेड़खानी कर रहा है जाकर के, तो हमें किसी ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमें राज्यसभा में नहीं चाहिए और इसको जरूर बर्खास्त करना चाहिए। और इसको बचाने वाले अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा इतिहास में। क्या आपने इतिहास पढ़ा था? बाबरी नामे पर के जहन पर आके बाबरी नामे को रखते हुए यह इतिहास पे छेड़खानी कर रहे हैं। तो बाबरी नामे में तो साफ लिखा था, संभल का मंदिर संभल में तोड़ करके बनाया। बाबरी नामे में तो साफ लिखा था कि राम मंदिर तोड़ा गया। फिर क्यों संभल के अंदर आगजनी हुई? तो
ये अखिलेश जी यादव नम्रता और जी, कांग्रेस वालों करणवीर ने सिंह आंख जी से भी जान लेते उनका क्या कहना आखिरी है, क्या तबका है। कहिएगा करणवीर तो जी। जिन्होंने इन्हों को जो सजा देगी वो भारत की सरकार, भारत जी की जी जनता देगी। जी इनको औंधे करणवीर मुंह, जी, और अभी हाल फिलहाल आज आगरा में इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है। करणवीर जी क्या कहिएगा, बड़ा मुद्दा है संसद से लेकर सड़क तक इस पर बवाल बरपा हुआ है, क्या कहिएगा। इशिका जी, महाराणा सांगा के लिए जिस तरह का अपमानित बयान आया है, उसकी तो घोर निंदा, भर्त्सना और जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये बयान कब आया है? आप लगातार देखिए, पिछले लगातार कुछ समय से क्षत्रिय समाज के योद्धाओं को, इस देश के वीर सपूतों को लगातार टारगेट किया जाता है देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। हमारे महाराणा सांगा जी भी कहा करते थे कि घाव तो क्षत्रिय का आभूषण है, और इसी के तहत उनके शरीर के ऊपर जो 80 घाव लगे थे, उन्होंने आभूषण माना। एक आंख, एक पांव और एक हाथ के बिना उन्होंने लगातार युद्ध किया। उन महाराणा सांगा के लिए इस तरह की घटिया सोच रखना कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है, कतई उचित नहीं है। आप देखिए, देश में कुछ लोग इस जुगत में रहते हैं कि अपने राजनीतिक सौदेबाजी को साधने के लिए देश की महान विभूतियों पर अपशब्द समय समय पर बोलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए था। काश अगर भारतीय जनता पार्टी ने रूपाला के ऊपर एक्शन लिया होता, भारतीय जनता पार्टी ने मेघवाल जी के ऊपर एक्शन लिया होता, तो आज इस तरह के अपशब्द नहीं होते। हमारी सतरानी बहनों के लिए रूपाला ने किस तरह का घटिया बयान दिया था। ये इस तरह के बयानों की स्वीकार्यता अगर राजनीतिक दलों में होगी, तो निश्चित रूप से कोई ना और कोई छोटा 2 टके का कोई सांसद आके, विधायक आके लगातार इस तरह से देश की महान विभूतियों को, चाहे वो संविधान को कमजोर करने की बात हो, देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, इन्हें किसी भी तरीके से मान वर्धित करने की बात हो, ये लगातार कुछ प्रयास पिछले समय से होते आ रहे हैं जी इस देश में। करणवीर जी, आप पता नहीं बीजेपी कौन के सा ऊपर नया आरोप लगा इतिहास रहे हैं कि खोदने। कार्रवाई नहीं की गई है, मगर बीजेपी वालों का कहना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर बोल नहीं रही है। राजस्थान विधानसभा का ही अभी का एक वाकया ले लीजिए। कांग्रेस एमएलए पर आरोप लगे कि जब विधानसभा में राणा सांगा का मुद्दा गूंजा तो उनको बीच में टोक दिया गया कांग्रेस एमएलए द्वारा, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, इस तरीके की बातें हो रही है, क्या कहिएगा। जी, जब रविंद्र सिंह भाटी ने सर्वप्रथम इस मुद्दे को उठाया, तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने उन्हें टोका कि ये इस सदन का विषय नहीं है, इस पे बात नहीं करोगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस पे बात चर्चा करवाना चाहती थी, तो आप लेके आते प्रश्न और करवा लेते। सदन में इनके पास बहुमत है। अगर संसदीय सचिव कहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी है, तो होनी चाहिए। और लोकसभा में, राज्यसभा में भी क्या किया इन्होंने? वॉकआउट किया। किसी भी, ये तो भला हो इस क्षेत्र की, इस देश की जनता का, इस देश के आम लोगों का, कि उन्होंने राणा सांगा के मुद्दे को हाथों हाथ लिया और इस अपमान को नहीं सहने की के ऊपर लगातार बयान जारी किए। आप बताइए, जब ये सांसद इस तरह का राज्यसभा में बयान दे रहे थे, तो किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, चाहे वो अध्यक्ष जी हो, उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई। और आज भी सदन की कार्रवाई में उसको हाथों हाथ हटा देना चाहिए था। जब लगातार हमारे राजस्थान के सदन में आप देख रहे हैं कि दादी शब्द को लेकर इस तरह का हंगामा हो जाता है, साली शब्द को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलित हो जाते हैं, वो उसको हटा देते हैं, तो ये हटना नहीं चाहिए था। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, निलंबित नहीं होना चाहिए था। तो ये कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी करेगी क्या? कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, टीकाराम जूली जी ने, महाराणा सांगा जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की है, उनका आदर किया है, उनका सम्मान किया है, और इस बयान की घोर निंदा व इसमें भर्त्सना तो की है मैं करण कि सिंह जी आपसे माफी चाहूंगी। कांग्रेस की भाषा के तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है पीसीसी के, उनकी भाषा तो नार्थी का बाड़ा, और बहुत भी, तो उनकी तो भाषा तो बहुत ही अच्छी है। उसके लिए तो ज्यादा मुझे तारीफों के पुल नहीं बांधने चाहिए। पर जो आप ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के किसी भी उन्होंने नहीं बोला, तो आज विरोध का जो लहर चली है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही चली है। और करनी कांग्रेस ने सेना ने कभी भी अरे हमारे, रहने दीजिए, कांग्रेस ने नमिता जी 70 रहने साल से दीजिए। हमें करनी अकबर सेना, बाबर ही करनी पढ़ाया सेना, है। कांग्रेस ने करनी 70 सेना। साल से हमें अकबर बाबर अब ही छोड़िए, पढ़ाया है। आप विषय से, कांग्रेस ने आप 70 मुझे साल में मालूम है कभी आप हमें विषय की महाराणा बात नहीं सांगा, करेंगे। महाराणा प्रताप नहीं पढ़ाया। आप विषय की इसलिए आप बात ये नहीं ना कर कहें पाएंगे। कि, इसलिए आप पल्ला पे ये ना अगर एक्शन कहें ले कि लिया गया कांग्रेस ने होता, ऐसा किया था। कल हमारे पल्ला यशस्वी वाले मामले मुख्यमंत्री में, जी रूपाला वाले जब मामले मेवाड़ में की अगर धरा एक्शन ले पे लिया गए गया तो होता, उन्होंने तो आज सबसे पहले मेवाड़ के चरण स्पर्श करके उसकी जो माटी है उसको अपने सर माथे लिया, माफी मांगते हुए कि ऐसे बुद्धिहीन जो हमारे धरती पे जन्म ले चुके हैं उसकी तरफ से हम क्षमा प्रार्थी हैं।
क्योंकि मैं मेवाड़ से हूँ, एक क्षत्राणी हूँ, तो उनकी बातें मेरे मन में शूल की तरह चुभ रही है। ये रूपाला की सपा की बातें पार्टी चुभी है की जो तरह कि नहीं इंडी चुभी आपके? गठबंधन की पार्टी है, नहीं, जिसको रूपाला प्रोटेक्ट करने रूपाला की वाले बातें आपके नहीं राहुल चुभी गांधी आपकी है, नम्रता जी? जिसको प्रोटेक्ट करने वाला नम्रता आपका जी, अखिलेश रूपाला यादव की है, बातें नहीं चुभी आपको? लेकिन रूपाला की नम्रता बातें जी, नहीं जिसको चुभी आप थोड़ा आपको? प्रोटेक्ट बात करने रुक वाले रही है। जो आप लोग कर्मी हैं। सेना है अभी राजपूत रिसेंटली समाज, आपके उनमें भी इस कांग्रेस बात के को नेता लेकर ने भी एक आक्रोश है कि स्टेटमेंट भारत दिया है सरकार ना, की ओर से यही कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सरकार देखिए, जो स्टेटमेंट दिया गया है उस पर विरोध की लहर निकल चुकी है, और आप जो बात कर रहे हैं उस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहूंगी उनको, ऐसे लीडर को हमें बर्खास्त कर देना चाहिए, भारत सरकार से हमें निकाल ही देना चाहिए ऐसे को, क्योंकि जब वो राजस्थान आएगा तो राजस्थान में तो उसको मुंह तोड़ गिराया जाएगा, जिसका हाल उदाहरण तो आज आगरा में उसको मिल गया। कि ऐसे महावीरों के लिए, ऐसे शौर्य भी अदम्य शौर्य के रखने वाले ऐतिहासिक पुरुषों के लिए कहा जाएगा तो उसका क्या हश्र होता है। जिस दिन वो राजस्थान आएंगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और इसका जवाब भारत की जनता उनको देगी, क्योंकि यह ना सिर्फ राजस्थान में पूजे जाते हैं, बल्कि एक आइडल के नम्रता रूप जी, में हमारी पूरे उम्मीद भारत में है पूजे जाते हैं। इस देश की आम आवाम चाहती है कि वो सदन के अंदर कार्रवाई हो, सदन के ऊपर उसका स्पष्टीकरण मांगा जाए, सदन से उनको निलंबित किया जाए। इस तरह का प्रस्ताव क्या भारतीय जनता पार्टी लाएगी? और लाती तो आज इस तरह का विरोध सड़कों पे कर्मी सेना को नहीं करना पड़ता। लेकिन भारतीय जनता करणवीर जी, पार्टी नम्रता मैदान में जी, आप नहीं है। दोनों से एक सवाल करना चाहूंगी। आप देखिए कि जब जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं, सियासत तेज हो जाती है, राजनीति तेज हो जाती है, चाहे पार्टी कोई भी हो, राजनीति राजनेता कोई भी हो, हर कोई इन मुद्दों पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने हाथ गर्म करना चाहते हैं, मगर नतीजे जल्दी से कुछ निकल नहीं पाते। हमारे जो महापुरुष हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, इतना योगदान दिया है, क्या उनके इन मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक है? करणवीर जी, पहले आपका रुख जान लेते हैं, क्या कहिएगा? इशिता जी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस देश में कुछ लोग इस जुगत में रहते हैं कि अपने राजनीतिक सौहार्द को साधने के लिए वो लगातार देश के वीरों का, सपूतों का अपमान करते रहते हैं। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो हमारे वीर पुरुष हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो। आप देखिए, इसी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, चाहे रूपाला हो, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, चाहे और कोई दूसरे जो मेघवाल है, उनके अलावा कई लोगों ने इस तरह की कटाक्ष किए, टिप्पणियां की है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन पे एक्शन ले ली होती, रूपाला वाले मामले में अगर रूपाला को सस्पेंड कर दिया होता, उनको टिकट दोबारा नहीं दिया होता, तो लोग समझते कि हाँ, इस तरह का अपमान बर्दाश्त योग्य नहीं है महापुरुषों का। उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानियां दी है, इस देश की, इस राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस तरह की कुर्बानियां दी है, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के जहन में रहती। और इन राजनेताओं को भी सोचना होगा कि इन पर राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय इन जो कार्रवाई की जानी आवश्यक है, चाहे वो सपा के व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जी, हो। क्या कहिएगा देखिए करण नम्रता सिंह जी, जी, महापुरुषों के योगदान को राजनीतिक चश्मे इशिका से जी, देखना कितना उचित है? इशिका जी, मैं इस पे बात बोलना चाहूंगी करण सिंह जी से, करणवीर सिंह जी से, कि जो आप बात बोल रहे हैं उसी बात को, तथ्य को ध्यान में रखते मैं आपको बताना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप हो, चाहे महाराणा सांगा हो, चाहे भारत राजस्थान के जितने भी हमारे वीर पुरुष रहे हैं, उन्होंने साधु संतों के लिए, देश के लिए अपनी बलि दी है। और इसी देश में, इसी धरा के अंदर आपके पीसीसी के अध्यक्ष ने एक साधु संत को नमूना बताया है अभी हाल फिलहाल ही। तो आप ये मत बोलिए कि हमारे यहाँ ऐसी वो तो भाषा बोली नमूना ही जाती है, है आपके बोली जाती है नम्रता जी, वो विधायक है तो ना। नमूना ही और है। दूसरी बात, मैं बता करणवीर रहा सिंह हूँ। जी, हाँ, मैं पार्टी से बता रहा हूँ, ऊपर होकर के भी मैं उसी हमारी विधानसभा के हमारे आसपास का लिए एक निवासी चीज हूँ। होती है। सुन और लीजिए, वो तो क्योंकि आप नमूना ही भी है, मैं क्षत्रिय कुल बताता से हूँ। हैं, आप भी आपकी क्षत्रिय कुल से रसोई में हैं, जाके तो ये इसलिए कितने कितने आपको साधु भी संत, ये एक मिनट शूल की नम्रता तरह जी। चुभनी चाहिए थी बात, और इसका विरोध आपको करना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले आपके कांग्रेस के एक नेता ने भी यही बात बोली कि उन्होंने सही बोला, ऐसा इतिहास में हुआ होगा। आपकी पार्टी के ही नेता है ना वो। तो एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण आपको भी वही बातें शूल की तरह चुभनी चाहिए थी जो हमें चुभ रही है, लेकिन चुप आप रही है उसको नम्रता जी, प्रोटेक्शन हमें तो कर रहे रूपाला हैं। की बात, आप सुन रूपाला लीजिए, पर आ रहे हमें हैं, तो आप रूपाला की भारतीय बात भी जनता उतनी पार्टी चुभ पर आ रही रहे है, हैं। आपका गुलाब चंद स्टेटमेंट कटारिया ये की होना बात भी चाहिए उतनी था चुभ रही है, कि ऐसे रामजी लाल जैसे ऐसी मूर्ख भी को उतनी चुभ। बर्खास्त कर दिया जाए। नम्रता जी, मुझे तो रूपाला जैसे की बात भी उतनी चुभ रही है, गुलाब चंद कटारिया की बात भी उतनी चुभ रही है, और अर्जुन लाल मेघवाल की बात भी उतनी चुभ रही है।
भारतीय जनता और पार्टी की तरह जातिवाद हमारे पे यहाँ अगर आप जातिवाद पे नहीं जाए तो महिलाएं और नारी और मातृशक्ति की अगर बात करूं तो वो सर्व समाज की समान होती है, जिसको मिटाने के लिए तो आपके राहुल गांधी जी तो नारी शक्ति को मिटाने की बात करते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि उनकी कैसी गुलाब कैसी चंद कटारिया जी एंगल की बात बयानबाजी चुगली कर है रहे या हैं आप, उनकी बात देखिए चुगली है। बिना अगर तथ्यों की बात बात मत चुगने पर कीजिए। आएंगे तो बात लंबी जाएगी। हनुमता जी, बिना बात तथ्यों की चुगने बात पर मत आएंगे तो कीजिए, बात लंबी स्वाभाविक होता है। जाएगी। अभी राम अभी की कुछ लाल देर की बात पहले करिए। आपने स्टेटमेंट दिया है, आपने बयान दिया, आपने कहा है कि यदि वो सांसद राजस्थान आ गए तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्या किसी सांसद की किसी टिप्पणी पर इस तरह की धमकियां खुलेआम देना उन्हें ठीक है? आप बीजेपी प्रवक्ता के ये तौर पर धमकी हमारे नहीं साथ है जुड़िए, आप इशिका और जी, कैमरा धमकियां आप दे रहे बात हैं। को घुमाए ना। राजपूत समाज ये द्वारा लगातार राजस्थान की धमकियां दी जा जनता रही का है। आक्रोश है, ये हमारे समाज, ये हमारी जनता का आक्रोश है, क्योंकि ऐसे आदमी ने, एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपना जीवन, जिसने ना अपना जीवन बल्कि जिसकी पीढ़ियों ने अपना जीवन दे दिया स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए अगर ऐसे शब्द बोले जाएंगे तो क्या आपका, मेरा या राजस्थान की जनता को आक्रोश नहीं होगा? क्या एक, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता का राज है, किसी राजनेता का राज नहीं है यहाँ पर। तो लेकिन इस जितनी तरीके से आक्रोशित जनता धमकियां है देना कितना वो जायज इससे है जवाब नम्रता जी? मांगेगी, कितना ये इससे जायज है? जवाब राजपूत लीडर्स मांगेगी। द्वारा तमाम उनको तरह की छोड़ा नहीं धमकियां दी जाएगा, जा उनसे रही है। जवाब कहा जा मांगा रहा है कि जाएगा। जीप काट देंगे, जूते की माला पहनाकर गधे पर बैठा करके वो घुमाएंगे। वह जो भी वह जो संगठन बोल रहे हैं ये उनकी भाषा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन मैं आपको क्योंकि ये बता रही हूँ कि उन्होंने हमारे एक ऐसे वीर पुरुष के लिए बोला, बप्पा रावल, जिनकी बात करूं, जो उनके परिवार से उनके पूजनीय होते थे, उनके परिवार से उनके दादा परदादा जी उनके जनरेशन में होते थे। जी। उन्होंने सबसे पहले मुगलों को खदेड़ा, उसके बाद मुगलों के अंदर 500 साल तक भारत में देखने की हिम्मत नहीं हुई थी। अफगानिस्तान तक खदेड़ते हुए ले गए थे उनके पूर्वज उनको। उसके बाद 500 साल तक मुगलों की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो भारत की तरफ रुक करके देख ले। उन्हीं के परिवार से उसमें जन्मे महाराणा सांगा के लिए अगर रामजी लाल जैसा आदमी दरोगा जो है देशद्रोही का नाम लेगा या गद्दार का नाम लेगा तो आम जनता नहीं छोड़ेगी, मुंह के बल गिरा देगी। ऐसे लीडर की हमें जरूरत नहीं है करणवीर जी, जो क्या हमारे कहिएगा? इतिहास के साथ सांसद छेड़छाड़ द्वारा करिए। टिप्पणी की गई है, तमाम तरह की धमकियां उन्हें दी जा रही है, कितना जायज है? इशिका जी, इस देश के लॉ एंड ऑर्डर को अगर कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री या कोई समुदाय विशेष के लोग डिस्टर्ब जी। करते हैं, आज जिस तरह की घटना आगरा के अंदर हुई आप देखिए, शासन प्रशासन भी करनी सैनिकों के सामने उतर गया था, उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, उनको खदेड़ने की कोशिश की। तो कहाँ जरूरत थी? जब वो देना चाहते थे आपको कोई ज्ञापन तो ज्ञापन ले लेना चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था भी फेल है। और आप जब आप देखिए इस तरह के बयान लगातार इस देश के अंदर एक परिपाटी बनाई जा रही है, चाहे वो महात्मा गांधी का अपमान करने की बात हो, औरंगजेब की कब्र खोदने की बात हो, उनको उसको जागृत करने की बात हो, या फिर महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर पुरुष संभाजी, इन सब के बारे में किसी न किसी प्रकार का ऊटपटांग रहे हैं या बयानबाजी कर इस देश के सांप्रदायिक माहौल को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में फेल है। वो आग तो लगा देते हैं पर उनसे संभल नहीं पाता। आप देखिए औरंगजेब के नाम पर आग लगी हुई आग किस कदर महाराणा सांगा तक आप पहुंची है। इस तरह के बयान कुछ लोग करणवीर अपने जी, एक विशेष अनुयायियों वर्ग को को संतुष्ट इन्फ्लुएंस करने करने के के लिए नहीं, मत इन्फ्लुएंस करिए। करने के लिए औरंगजेब लगातार इस जब तरह वो की बयान सरेआम कह रहा है इस कि तरह के मुसलमान बयान बाबर आप की जारी कर औलादे रहे हैं। हैं, ये है, तो उनसे पूछिए, जरा सपा के अधिकारी से पूछिए, सपा के सांसद से पूछिए कि आप मुल्ला पूछिए मुलायम ना, और मुगलों के सदन संतान में में कौन आप है? सदन में कांग्रेस, राज्यसभा में इससे उनकी पूछिए, आपका सदस्यता एक इंडी निरस्त कीजिए, उनके ऊपर कानूनी गठबंधन है कार्रवाई वो, कीजिए। आपके इंडी गठबंधन के लोग हैं वो, सपा पार्टी वाले। कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके राहुल गांधी जो विशेष वर्ग के लिए रोते हैं, एक विशेष वर्ग के लिए प्रोटेक्टर संबल में होता है तो आंसू बहाते हैं, जब बांग्लादेश में होता है तो खड़े रहते हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता। तब कहाँ जाती है आपकी सांप्रदायिक एकता? बाबरनामे के ऊपर बोल रहे हैं ना वो कि बाबरनामे में ऐसा लिखा गया है, तो बाबरनामे में तो साफ लिखा गया है संभल में मंदिर तोड़ा था। मान लिया जाए इस बात को, कर दिया जाए विरोध। फिर मत बोलिएगा आप कि इस तरह संभल के में विशेष आप वर्ग इस तरह के कैसे बोला, उटपटांग क्योंकि नहीं, आप आप लोगों को इस तरह के तुष्टिकरण की नीति उटपटांग के बयान चलते देकर पुनः विशेष आप वर्ग को चाहते खुश हैं करने के कि लिए उनके तलवे चाटने के काम करते किसी हैं। विशेष नम्रता जी, मुद्दे पर हवा हम नहीं बनाकर। करते। नम्रता जी, करणवीर जी, देखिए जब जब भी इतिहास से इस तरीके के मुद्दे उठते हैं, जैसे कि पद्मावत फिल्म के समय भी काफी आक्रोश पनपा था, अभी राणा सांगा के मुद्दे पर इस तरीके की बातें उठ रही है, इतिहास पर सवाल उठ रहे हैं।
अभी नम्रता जी का एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो इतने सालों तक अकबर बाबर ही हमें पढ़ाया है। क्या लगता है, इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए क्या? ये अब जरूरी हो गया है? क्या सही है, क्या गलत शिखा है, जी इस बारे में इस जांचा परखा एक जाना चाहिए। जी जी, शिखा जी, बोलिए जी। इस हिंदुस्तान के इतिहास, हाँ, इस हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का और स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष भी पढ़ाया जाएगा। इस हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का और यहाँ के शासकों का संघर्ष भी पढ़ाया जाएगा। ये इतिहास के अंदर जो दर्ज है वो तो पढ़ाया ही जाएगा। अब पढ़ने वाला ये सोचे कि वो किस नजरिए से पढ़ रहा है। हमने तो महाराणा प्रताप को महान बताया हमेशा, महाराणा प्रताप के बारे में बात की है। और आज आप तरनजीत जी, पुराने 70 साल में जो जी, एजुकेशन सिस्टम था सुन उसके अंदर लीजिए, मैं जानना चाहती हूँ आप सुन लीजिए, कब आप सुन पढ़ाया लीजिए, पहले आपको? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बप्पा आज रावल जब से पढ़ा भारतीय था जनता, आपने? सुन लीजिए, आप शांति रखिए, सुन लीजिए। आपकी बारी आई तो बोलना। मैं आपको पुनः बताना चाह रहा हूँ, इतने इतने वर्ष हो गए कांग्रेस के राज के अंदर, आपने कभी इस तरह के प्रयोग सुने कि आज कोई औरंगजेब को बोल रहा है कुछ, या महाराणा सांगा को मुद्दा बना रहा है? ये किताबों में पढ़ाए जाते थे और ज्ञानवर्धन के लिए इस तरह के मुद्दे थे। पर भारतीय जनता पार्टी इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों के अंदर आग लगाने का काम करती है और उसके अंदर घी डालने का काम करती है। किसी भी तरीके से एक तेल प्रकरण राजस्थान हिंदुस्तान का सांप्रदायिक माहौल खराब हो, दो समुदायों के बीच टकराव हो और उस टकराव का फायदा ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस्तेमाल करे, इस तरह की ये पैरवी लगातार पिछले कुछ समय से करते आ रहे हैं। ये एक प्रयोग है। पहले इन्होंने औरंगजेब के नाम पर दंगे फैलाए, अब ये महाराणा सांगा वाले मामले के अंदर जिस तरह की कार्रवाई हुई, अगर राज्यसभा के अंदर इसमें जवाब मांग लिया जाता, उनको निलंबित कर दिया जाता, उस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाती, तो इतना आज हंगामा नहीं होता, आज करने से भी रोड पे नहीं उतरना पड़ता। तो लगातार जी, राजपूत क्या क्या समाज की कहिएगा बात हो, नम्रता जी, क्या देश के पुनर्लेखन की योद्धाओं की आवश्यकता बात हो, है इतिहास को? या 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 देखिए, स्वतंत्रता कांग्रेस सेनानियों की बात हो, इनका 70 साल लगातार के मान अंदर, बदल मैंने किया ये गया है। बात पहले भी बोली थी और आज फिर एक बार दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि आज से 70 साल में जब आजाद हुआ था तब से लेकर 70 साल के अंदर हमें यह नहीं पढ़ाया गया था कि महाराणा प्रताप के पिता कौन है, उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, बप्पा रावल कौन थे सबसे पहले जिन्होंने एक जो है मुगलों को खदेड़ा था। हमें ये पढ़ाया गया था कि महान अकबर था, हमें ये पढ़ाया था कि बाबर कौन था, गजनी कौन था। हमें ये नहीं पढ़ाया, हमें ये पढ़ाया गया कि भगोड़ा था। हमें ये पढ़ाया कि महात्मा गांधी महान थे। हमें ये पढ़ाया गया नेहरू जी नम्रता सच्चे जी, कम देशभक्त शब्दों में थे। क्या हे पुनर्लेखन की नीचेवान, आवश्यकता है, क्या लेकिन आप ये महसूस लेकिन करती हैं? हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आज का बच्चा बहुत समझदार है, आज की जनता समझदार है, जागरूक हो चुकी है, अपनी सनातन प्रवृत्ति में लीन हो चुकी है, जान चुकी है कि ये तो बाहर से आए थे, भारत के तो थे ही नहीं, फिर महान कहाँ से हो गए? इनमें चलिए तो नम्रता जी, अफगानिस्तान में और गटर बनाने की औकात जी नहीं थी, क्या ये यहाँ पर आकर के लाल किला बना सकेंगे? हमारे ही पैसों से बनाए गए किलों पर हमारे ही अधिकार छोड़ के खुद का नाम कर दिया गया, इशिता जी, जिनके अंदर इस अफगानिस्तान में बनाने की औकात नहीं इस थी। कांग्रेस उनको के द्वारा प्रोटेक्शन देते स्थापित हैं स्कूलों कांग्रेस में, वाले, उस इंडी पाठ्यक्रम गठबंधन में वाले। हमने पढ़ा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी, आला आला जबकि अलाउद्दीन और लोधी को आलम कई खान बार लोधी ने हराया गया। आलम खान अच्छा लोधी ने आमंत्रित किया था। करणवीर जी, और नम्रता जी, ये जो क्योंकि बहस वो है, ये इब्राहिम अंग्रेज लोधी है, के ये जो क्योंकि बहस है इब्राहिम अंग्रेज लोधी है। के आप कानून दोनों से मेरा शासन से एक असंतुष्ट सवाल है, थे, क्योंकि आप दोनों जबकि जनप्रतिनिधि महाराणा एक ओहदे सांगा पर जी रहते ने हैं। तो पंद्रह सौ सुनिएगा सत्तावन के करणवीर अंदर जी, खानवा के युद्ध में बाबर आप को पढ़ हराया के था। मत बोलिए, कुछ करणवीर जी, ज्ञान पढ़ के नम्रता मत जी, बताइए। लोधी जी आप को कई दोनों बार हराया जिम्मेदार है। पद पर है। जनप्रतिनिधि, एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस तरीके के मामले, जब इस तरीके की टीका टिप्पणियां होती है, तो क्या इन पर भारत देश में किसी तरह के सख्त कानून की आवश्यकता है या फिर आपसी समझ की जरूरत है? कम शब्दों में अपनी बात रखिए जी नम्रता जी। बिल्कुल इसमें सख्त कानून की जरूरत है कि इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करा जाए। जी, जिन्हों के करणवीर जी, पूर्वज क्या उन्हें कहिएगा, सख्त अपना कानून या जीवन फिर दे आपसी दिया, समझ उनको की ऐसे इशिका जरूरत है? अभद्र जी, शब्द नहीं बोले जाए। इस तरह के सेंसिटिव मामलों में भारतीय जनता पार्टी को छौंक देने से बचना चाहिए। इस तरह के मामले, अगर कोई विवादित मामले आते हैं तो उन पर तुरंत त्वरित रूप से कानूनी कार्रवाई कर उन मामलों को वहीं समाप्त कर देना चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए उनके दोषियों पर, ना कि जी उसमें छौंक जी लगाने का काम करना चाहिए। तो जी, संप्रदायों के बीच में टकराव को आमने सामने नहीं करना है, इस रोक देश लगाने का की एकता काम तो अखंडता आप को कर रहे बनाए हैं रखना है। करणवीर सिंह जी। एक क्षत्रिय जी कुल में होते हुए भी आप रोक लगाने वाली बात बोल रहे हैं, यह सुन जी, के बड़ा चलिए आश्चर्य हो करणवीर रहा जी, है मुझे। नम्रता जी, आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ देख रहे हैं, राणा सांगा के मुद्दे पर सदन से लेकर संसद तक, और इस वक्त जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आप देखिए कि राणा सांगा के मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक लगातार बहस शुरू हो गई है, विवाद गहराता जा रहा है। राजपूत कम्युनिटी काफी अग्रेसिवली इस मुद्दे को उठा रही है। आपका क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।
है।